हाँ, तो अपन बता रहे थे पहली संख्या हमने क्या मान लिया x, और इससे जितने नंबर की संख्या ज्ञात करनी है, अंतिम संख्या जो ज्ञात करनी है, वो हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, a प्लस एन इंटू में n-1 इंटू डी। इससे एक का मतलब होता है पहली संख्या, n का मतलब होता है जो लास्ट नंबर हमें दिया है वो ज्ञात करना है, और डी का मतलब होता है सार्वंतर, उन संख्याओं के बीच अंतर कितने कितने का है। जैसे मान लो हमें कह दिया कि 7 के गुणज, तो 7, फिर अगला 7 का गुणज क्या हो जाएगा 14, फिर 21, तो उनमें अंतर कितने कितने का हो जाएगा। इसी तरह यदि कह दिया जाए कि 7 का 100वां गुणज ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या हमारी 7 हो गई, 100वां गुणज अपने को गुना करना पड़ेगा 700, अपन इससे निकाल सकते हैं उसको। समझ में आया। तो अब अपना क्या है, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, हमने मान रखा है एक का मतलब तो हो गया हमारे यहां x, पहली संख्या हो गई। लास्ट संख्या कितनी करनी है 44 -1, और डी विषम संख्याओं में अंतर कितने तक का होता है 2 का, तो डी का मतलब 2। तो हमारा हो जाएगा x प्लस n, इसमें से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा x प्लस कितना आ जाएगा 86। हमारी अंतिम संख्या ये हो जाएगी x प्लस 86। अब देखो जैसे भी हमें विषम संख्याएं दी हैं, लगातार दी हैं, पहली विषम संख्या हमारी ये हो गई और लास्ट ये हो गई, इनका अपने को जब औसत ज्ञात करना हो इन सभी के योग का, तो अपने आप एक फॉर्मूला फिर बनता है, क्या है वो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम लास्ट नंबर, अंतिम संख्या बटे में 2, क्योंकि हम कितनी संख्याएं ले रहे हैं इसमें 44 थोड़ी ले रहे हैं, 2 ही ले रहे हैं, पहली संख्या और लास्ट संख्या। तो पहली संख्या तो हमारी क्या हो गई x हो गई, x प्लस लास्ट संख्या क्या हो गई x प्लस 86 हो गई बटे में 2, और ये और इनका हमें एवरेज क्या दे रखी है, वही आएगी इन दोनों की एवरेज भी, क्या जो हमें दे रखी है 144, क्योंकि ये हमें दे रखा है कि उन सभी का औसत ये आता है, तो कितना जाएगा 144 बटे में कुछ भी नहीं है 1, x को x में जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 2x, 2x प्लस 86, इसको वज्र गुणा भी करेंगे साथ साथ में, ठीक है, प्लस 86 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 गुणा में 2, और इनको 1 से गुणा करेंगे तो बात वही है। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288, और ये 86 इधर से परली साइड में जाएंगे दूसरे पक्ष में, तो 86 घट जाएंगे, और 2x बराबर क्या आ जाएगा अपना 202, 2x बराबर हो जाएगा हमारा 202। अब हमें x का मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान क्या हो जाएगा 202 में 202 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा 101, क्या जाएगा 101। अब x हमने क्या माना था, पहली संख्या माननी थी, क्या माननी थी, पहली संख्या 101 हो गई हमारी, और लास्ट संख्या इसमें पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब लास्ट वाली संख्या पूछी है, और लास्ट संख्या हमारी क्या है ये है, यही है ना, तो इसमें 101 में 86 जोड़ देंगे, तो x का मान 101 प्लस लास्ट संख्या 86, ये हो जाएगी 187, 187। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 187। अब इसमें 2 फॉर्मूले लगे हैं, दोनों ध्यान रखना, नोट कर लेना और लिख लेना।
याद भी करने हैं। फर्स्ट संख्या, लास्ट संख्या, ठीक है, नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। क्या कह रहा है? 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो इसको एक तो सीधा करने बताऊं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे अपने को 5 लगातार संख्याएं दे दे कहीं से भी, 3 4 दे दे, 6 दे दे, है ना, यानी कि विषम में दे, अंक कितने हो? विषम हो। 5 दे, 7 दे, 3 दे, 9 दे, 11 दे, तो हमें यहाँ क्या करना है? इतने ही लाइन खींच लेनी। देखो एक संख्या हो गई ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और ये पांचवी हो गई, और ये छठी हो गई। ये कितनी संख्या है? 7। एक ये 7वीं हो गई, ठीक है। अब देखो हमारे को इनका एवरेज क्या दे रहा है भाई? हम इनको सबको जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, उसमें 7 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 संख्याएं हैं। तो एवरेज कौन सी संख्या आती है? लगातार दे रहा है, लेकिन कब देखना है ये? ऐसा कंटिन्यू दिया हो तभी करना है, ऐसा समझ गए? कंटिन्यू हो तब आपको ऐसा करना है। अब बीच की संख्या वो होगी जो अपना एवरेज है, औसत है। बीच की संख्या कौन सी होगी? जो औसत है। अब बीच की कौन सी हो गई? 7 संख्याएं दी है, तो चौथे नंबर की हो गई कि नहीं? तो 1 2 3 4, ये आ गई 20। ये जो 20 है एवरेज है, ये हमारी 4 नंबर की संख्या आ गई। अब हमारे से पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछिए। अब इससे अगली संख्या क्या होगी? 21, इससे अगली क्या होगी? 22, और इससे अगली क्या होगी? 23। और छोटी पूछ लेता तो सबसे छोटी, इनसे छोटी कौन सी है? तो ये कितनी होगी? 19, और ये 18, और ये 7। तो सबसे छोटी ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी ये हो जाएगी। 7 संख्याओं का एवरेज ये हो गया। तो इसको तो अपन सीधे ही हल कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 23। और फॉर्मूले से भी कर सकते हो इसको। कैसे? जैसे अभी बताया था, अभी जैसे अपन ने बताया था ना, जो सूत्र लगा के, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें पहली संख्या मान लेंगे हम कोई, क्या x है, अंतिम संख्या इससे ज्ञात कर लेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे मान लो पहली संख्या मान ली हमने x है, ठीक है। अंतिम संख्या क्या आ जाएगी? वो संख्या क्या आ जाएगी? x प्लस x, नहीं सॉरी, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 7, है ना। तो 7 माइनस 1। अब इनका अंतर कितना है? ये तो कंटिन्यू है, लगातार है, तो अंतर कितना है? 1 का ही है, तो 1। तो अब अपनी लास्ट संख्या हो जाएगी x प्लस 7 में से 1 गया तो 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी कि x प्लस 6 हमारी लास्ट नंबर हो गया। अब इन दोनों का औसत ज्ञात कर लो। क्या जाएगा? x प्लस 6 बटे में 2, तो क्या जाएगा? 2x, सॉरी, बराबर हो जाएगा। एवरेज जो दे रखी है हमें, एवरेज क्या दे रखी है? 20 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। अब अपना वैसे ही करना है जैसे किया था। 2x प्लस 6 बटे में 2 बराबर 20 बटे में कुछ भी नहीं है 1, वज्र गुणा करो, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब हो जाएगा अपना 2x बराबर 40 में से क्या कर देंगे? 6 को घटा देंगे, और
2x बराबर क्या आ जाएगा 34 और x बराबर क्या आ जाएगा 34 के बटे में 2 से काट दिया 17। छोटी संख्या हो गई 17 जो हमने मान रखी थी x, और बड़ी संख्या हो गई हमारी x + 6। 17 में 6 जोड़ देंगे तो क्या जाएगी 17 + 6 बराबर 23। अब हमारे से बड़ी संख्या ही पूछी है, या तो ऐसे कर सकते हो या मैंने बताया सीधे भी कर सकते हो। भाई जब आपको कम संख्याएं दी हो और लगातार हो, या कम संख्याएं दी हो लगातार विषम संख्याएं हो, 5 हो 4 हो विषम संख्याओं में हो, जैसे 5 हो, तो अपन ऐसे उतने ही डंडे खींच लेंगे। जो एवरेज है वो बीच वाली संख्या है। कौन सी है? जो बीच वाली संख्या है वो एवरेज होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चले। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9, पहली 9 अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी। कौन सी? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? प्राइम नंबर। हमें पता है पहली प्राइम नंबर क्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। हो गई 9 मेरे ख्याल से, हो गई ना? अब 9 हो गई, इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे और कितने का भाग दे देंगे? 9 का भाग देंगे। 9 संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे तो अपना योग आ गया कितना 100 बटे में 9। और 100 बटे 9 कौन सा है हमारा? डी ऑप्शन है। यहां ये ऑप्शन अब ऐसे लिख रखे हैं, इनको ऐसे भी लिख सकता है सही बटे में। मान लो 100 बटे 9 है, इसको 9 का डिवाइड करके लिख सकता है ना? 100 बटे 9 है, 9 का डिवाइड करेंगे तो 11 बार चला जाएगा। भाई 100 में भाग देंगे तो 11 बार गया, बच गया कितना 1 बटे में 9। 11 सही 1 बटे 9 भी लिख सकता है ऑप्शन में। क्या लिख सकता है? 11 सही 1 बटे 9 भी लिख सकता है। ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे बदल देता है। ऐसा ऑप्शन दिया है तो यहां रोक जाएंगे, इससे आगे एक स्टेप और किया है तो एक स्टेप और कर देंगे। समझ में आया? ऐसे हम इनको हल कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 16 प्राकृतिक नेचुरल नंबर का औसत क्या है? प्रथम 16 दे दिया। अब कितनी दे दी? 16। अब इनका योग ज्ञात करने में हमें समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। तो प्रथम 9 का फॉर्मूला क्या है? हाँ बताओ। n n+1 बटे ये नहीं है बटे 2, बस नहीं हटा देंगे, बस यही है। औसत आ जाएगी। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, नेचुरल नंबर का औसत ज्ञात करना है। औसत एवरेज बराबर क्या हो जाएगी? औसत। तो अपना n बराबर क्या है? कौन सा पद ज्ञात करना है? 16वां पद ज्ञात करना है। तो 16 + 1 बटे में 2 बराबर 17। 17 बटे 2, और 17 में 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, 8 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 10 हो गया। 2 पंजू 10, क्या आ जाएगा? 8.5। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1 बटे 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 के पहले 5 गुणों का, गुणजकों का
यानी कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 13, 13 के 5 गुणज बताने। तो कौन कौन से हो गए? 13, 26, 13 39, 52, चलो लिख देते हैं, और लास्ट हो गया 65। ठीक है, हो गया ना। अब इनको जोड़ सकते हो, और कितने का भाग दे देंगे? 5 का। कितने का भाग दे देंगे? 5 का। 5 गुणज है। या इसको कैसे कर सकते हो? देखो, पहला पद है हमारे पास, लास्ट पद भी है 65, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया है 13 प्लस 65 बटे में 2, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे पद है। यदि ज्ञात करना होता तो पद ज्ञात करते थे उनमें, बटे 2, और 13 और 65 को जोड़ेंगे, कितने आ गए? 78 बटे में 2, और काट देंगे तो कितना जाएगा? 2 तिया 6, 2 नीम 18, 39 हमारा क्या आ गया? एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज आ गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। और इनको टोटल करके भी आप 5 का डिवाइड करोगे तो यही आएगा। टोटल कितना आया? 195 में 5 का डिवाइड करो। देखो, 5 चौक 5 तिया 15, बच गए 4, हो गए 45, 45, 5 9 जा 45, यही संख्या आएगी। चाहे हमें यहां दोनों दे रखे हैं, पहला भी दे रखा है, लास्ट भी दे रखा है, सभी में अंतर बराबर है, तो पहला और अंतिम जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। समझ में आ गया? 2 संख्याओं का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना? वर्ग करने हैं, स्क्वायर करने। क्या करने हैं? स्क्वायर। प्रथम 7, या तो आप स्क्वायर कर करके लिख दो। पहली 7 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ठीक है, इनका स्क्वायर करो। याद है तुम्हें? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और इनमें किसका भाग दे देंगे? 7 का भाग दे देंगे। टोटल करो। ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला है या एक फॉर्मूला है वर्गों का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के वर्गों का। फॉर्मूला क्या है? औसत ज्ञात करने का सूत्र n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। स्क्वायर नहीं है, जो मैंने बताया था वही बताया ना आपने। हाँ, तो ये है n प्लस 1 2n प्लस 1। तो n यहां कौन सी संख्या है अपनी? 7। n का मतलब 7, तो 7 प्लस 1, और दूसरा हो गया 2 गुना 7 प्लस 1 बटे में 6। जब वर्गों का हो तो क्या कर लेंगे? ये आ जाएगा अपना 8, और 7 दूनी 14 और 1 15। 7 दूनी 14, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे। कभी पहले इसको जोड़ दो, 7 और 1 8 करके 16 गुना कर दो। समझ में आया? पहले इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया? गुना में 15, 7 दूनी 14 और 1 15 आ गया, बटे में 6। ठीक है, 6। अब इसको काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कट गया 5, 2 से कट गया 1, 2 से कट गया 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 20। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब इनका योग कितना आएगा? करके देख लिया? नहीं किया है तो 140 आएगा, क्योंकि मैंने 20 को 7 से गुना कर दिया। एवरेज इससे आया है वो जो। समझ में आया?
इनको जोड़ोगे तो 140 आएगा, 140 आएगा। एक सौ 40 आएगा बटे में 7, 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 0 का 20, इसका हमारा औसत हो जाएगा 20। ऐसे भी कर सकते हो या ये फॉर्मूला याद रख के कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्या के घनों, अब क्यूब का करना है। क्यूब का करने के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो अब इसका 13 है, ज्यादा संख्या कम होना, जब तो क्या है कि आप हम करके देख लेंगे। जैसे मान लो कह दे 3 संख्याओं के घनों का वर्ग, तो हम 3 का तो कर लेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 और 3, 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा क्यूब 8 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, जब तो कर लेंगे। लेकिन 13 संख्याएं दे दी तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत, घनों का औसत क्या है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4, ये फॉर्मूला है घनों के क्यूब का, प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करने का सूत्र। अब 13 है, n का मतलब क्या हो गया 13, 13 इंटू में 13+1 का स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। अब क्या जाएगा 13 गुणा में 13 और 1 कितने हो गए 14, 14 का स्क्वायर बटे में 4। अब 14 का स्क्वायर कौन बताएगा, 13 गुणा में 196 बटे में 4, 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, काट दो, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, बच गए कितने 3, 36, 4 9 36, कितना गया 13 गुणा 49। अब दो 637, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 637। जब बड़ी संख्याएं आए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, घनों के वर्गों का, घनों का प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करने का, एवरेज ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। जब फॉर्मूला काम आएगा, कम होंगी जब तो आप वैसे भी हल करके देख सकते हो, जोड़ के कर सकते हो, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखवाया था अभी, है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में नोट करवाया था ना अपन ने। अब 10 संख्याएं ज्यादा है भाई, जोड़ने में घटाने में टाइम लगेगा, तो हमें फॉर्मूले का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा n का मतलब 10, 10 + 1 और 10 गुणा में 2 + 1 बटे में 6। अब 10 और 1 कितने हो गए 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6, किससे कट जाएंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, अब नहीं कटेगा, भाग दे लेंगे। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77 डिवाइड बाई 2, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 3
और 2 8 16 38.5। हमारा एवरेज हो जाएगा 38.5। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 9 है। कितना है? कोई 7 संख्याएं दी है, उनका औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को, अब कोई भी संख्या है हमें नहीं पता क्या है, प्रत्येक संख्या को 20 से गुणा किया जाता है तो औसत 36 हो जाता है। अब कोई भी संख्याएं दी है हमें 7, ठीक है, और उनको हमने गुणा कर दिया किससे? 20 से। सभी को, क्या कह रहा है? सभी को किससे गुणा कर दिया? 20 से गुणा कर दिया, तो नया औसत कितना हो जाता है? 36। और पहले हमारा औसत कितना था? 9, यही था ना। और उन संख्याओं को, सातों को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारे जितने से गुणा किया है उतनी बढ़ेंगी। तो ये हो गया 9p बराबर 36, क्योंकि औसत को भी उतना गुना बढ़ना है। और p बराबर क्या हो जाएगा? 36 में किसका भाग दे देंगे? ना का। 9 चौक 36, यानी कि हमने 4 से प्रत्येक संख्या को क्या किया है? गुणा किया है। तो कितना आ जाएगा हमारा मान? 4, यानी कि 4 गुना ही हमारा औसत बढ़ा है, एवरेज बढ़ा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। बच जाओ और पसीना आ जाए।